हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। आज है 11th फैब और प्री मार्केट सेशन में हमने मार्केट देखा थोड़ी देर। अभी मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट ओपन हुआ है 26,000 के आसपास में बिल्कुल। और अभी आप देख सकते हैं ऑर्डर पोजीशन बिल्कुल खाली है, कोई ऑर्डर है कोई नहीं है, कोई ना कोई पोजीशन है। और फर्स्ट 5 मिनट हम वेट करेंगे, मार्केट की थोड़ा डायरेक्शन देखेंगे किधर होने वाला। वैसे तो थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ है, बट एक बार OI चेक कर लेते हैं। AI अपना OI चेंज और इसमें दोनों में देख लिया, वहाँ पे थोड़ा बैरियर है ऊपर, 26,000 को पार करना मुश्किल लग रहा है। बट मीनवाइल चेंज OI में थोड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है जो नए ऐड हो रहे हैं, तो हमको डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है हाई और लो का, 5 मिनट्स की हाई और लो में 26,008 का जो हाई है और 25,943 का लो है। तो अभी देखते हैं एक बार, अगर ये अभी कैंडल स्टार्ट हुआ, मेरा जो प्राइसिंग है 140 पे मेरे को बाय करना था, लेकिन प्राइस एकदम सडनली ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया। तो वेट करता हूँ, अगर 140 पे आएगा तो मैं उसको बाय करूँगा। अगर 140 पे वापस आता है तो मैं अपना बाय का ऑर्डर प्लेस कर दूँगा, क्योंकि ये प्राइस है वो एग्जैक्ट ऐसे मोमेंट पे आया है कि मैं उसको क्लिक नहीं कर पाया और अभी ये निकल रहा है। तो मार्केट अपने लो तक तो आएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, और ये नो है इसका 943, 25,943 का, तो यहाँ तक तो आएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इसमें हम एक अच्छा खासा 15-20 पॉइंट कैच कर सकते थे, बट एनीवे फोमो में हमको ट्रेड नहीं लेना है। अभी वो प्राइस निकल चुका है तो निकल चुका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ट्रेड मिलेगा हमको, सेकंड ट्रेड मिलेगा। बट मेरा आज का जो बाइंग प्राइस रहने वाला, बिकॉज कल ही एक्सपायरी थी और आज बिल्कुल नए प्रीमियम मिले हैं, तो डे फर्स्ट है, तो अपना जो बाइंग प्राइस रहने वाला वो अप्रोक्स 130 से 140 के बीच में रहने वाला मैक्सिमम। तो एक बार हम देख लेते हैं, दोबारा से बिल्डअप हो रहे हैं, कॉल और पुट राइटर दोनों ही बिल्डअप हो रहे हैं। तो मैं एक बार देखता हूँ, थोड़ा सा मेरे को प्रीमियम का जो कॉल और पुट का जो प्रीमियम वाला सेक्शन है उसको देखना पड़ेगा, उसमें ऐसा चेंज करना पड़ेगा प्राइसिंग के हिसाब से, क्योंकि ये प्राइस थोड़ा आगे निकल चुका है। अब आप देखो तो पुट थोड़ा नीचे आ चुका है, प्राइस इसका स्पोर्ट पे प्राइस डाउन आ चुका है। तो एक बार मैं उसको देखता हूँ, ये 140 150 तक चला गया, 151। आई थिंक इसको मेरे को वहाँ पे ले लेता तो ठीक रहता। तीन रुपये का ही डिफरेंस था, 140 मेरा प्राइस था और 143 के आसपास ये उस टाइम पे चल रहा था। बट एनीवे अभी हम वेट करेंगे, जो हमारा सेकंड ट्रेड बनेगा उस सेकंड ट्रेड में हम अपना ट्रेड लेंगे। यहाँ पे जो इसका है कॉल के लिए मैंने भी एक प्राइस सेट किया हुआ है, अगर वहाँ तक आएगा उसको सपोर्ट लेगा कॉल को, तो फिर मैं कॉल को भी बाय कर सकता हूँ। बट एक बार देखना पड़ेगा कि कॉल पे आके ये प्राइस सपोर्ट लेता है, रुकता है या फिर निकल जाता है। अगर ये नीचे गिर गया, उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो फिर कॉल लेने का कोई सेंस नहीं बनता, फिर वापस मेरे को पुट ही लेना है। और अगर ये कॉल पे सपोर्ट लेता है और इधर स्पोर्ट के प्राइस पे भी अगर सपोर्ट लेता है तो फिर मैं कॉल लूँगा। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेगा जो 950 के आसपास। अगर 950 पे सपोर्ट लिया तो फिर कॉल पे सपोर्ट बन जाएगा, जो मैं आपको अभी दिखा रहा था 120 रुपये वाला प्राइस, लेकिन मैंने अभी प्राइस चेंज कर दिया है अपना कॉल का, और ये 26,000 की पुट मैं 135 रुपये के प्राइस पे बाय कर रहा हूँ। लिमिट ऑर्डर प्लेस किया है। देखो प्राइस नीचे आ रहा है तब मैंने इसको बाय किया है। उसका रीज़न ये है कि मेरा जो प्रीमियम का जो मैंने प्राइस सेट किया हुआ था 130 से 140 के बीच में बाय करना है, तो 140 मेरा हायर साइड था, तो मैंने 135 पे बाय किया। अभी मार्केट मेरे नेगेटिव जा रहा है, और नेगेटिव मेरे को पता है कि वो 2-4 रुपये जाएगा नीचे, उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट्स बना हुआ है, यहाँ से मार्केट क्योंकि अपने लो को ब्रेक कर दिया। स्पोर्ट के प्राइस में देखो तो अपना लो का ब्रेक किया है, तो लो का ब्रेक करने के बाद वो 1-2 कैंडल अप बनाएगा, लेकिन वापस फिर नीचे आएगा। तो उसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5-10 रुपये नीचे भी जाता है तो 30 तक चला जाएगा, 28 तक चला जाएगा, उतना ही जाएगा, उससे आई थिंक नीचे नहीं जाने वाला है। एनीवे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, और अब देखिए 131 का प्राइस चल रहा है। MTM में 100, 120, 130, 150 रुपये के आसपास सभी लॉस दिख रहा है, बट हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, बिकॉज हम ऑलरेडी अपनी सेट किए हुए हैं। अपना जो ट्रिगर प्राइस है स्टॉप लॉस का वो 105 है, और हमारा जो टारगेट हम डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं अपना 165 के आसपास। ठीक है, तो 105 रुपये हमने डाल दिया है, और 195 इसलिए क्योंकि आज हमने T2 डाला है जो हमने कैलकुलेशन करके,
T2 का प्राइस डाला हुआ है। 165 हमारा T1 होगा और 195 T2 होगा। तो उसी हिसाब से एक बार देखते हैं। ये मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे T1 T2 वाली। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो 26,000 तो 25,900 आना ही आना है, बिकॉज 25,896 रुपये का अपना जो बन रहा है, हमारा T1 का टारगेट बन रहा है। तो 25,896 का मतलब है 25,900 राउंड फिगर में हम कर सकते हैं। अगर 25,900 भी आएगा तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा, लेकिन 900 से पहले नहीं करूंगा, क्योंकि 900 तक तो वो आएगा बिल्कुल, मेरे को ऐसा लग रहा है। और अभी हमारा देखो अपनी फेवर में जाना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ सपोर्ट लेके और ये अपना फेवर में आ चुका है। 300 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। अभी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। 930, 932, 933, 25,933, 930 तक आ गया है। और उधर हमारा MTM में ग्रीन में आ चुका है, हमारी साइड चल रहा है अभी। ये 500 तक का प्रॉफिट हो गया। अब आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो 500 का प्रॉफिट दिखा, तो मेरे को बुक कर देना चाहिए? जब मैंने उधर सेट किया हुआ है अपना कि ऊपर जाएगा, तो जब मैं स्टॉप लॉस देने वाला हूँ उतने का, तो फिर प्रॉफिट भी मेरे को उतना ही बुक करना है जितना मैंने सेट किया हुआ है। एक बार 5 मिनट में दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। और अभी देखो हमारा ये 4,500 का चल रहा है। अभी मार्केट थोड़ा सा स्लो मूवमेंट कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि नीचे ना जो सपोर्ट मिल रहा है पुट राइटर का, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मूवमेंट स्लो है। जो डाउन में गिरने का मूवमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखो जो कमाल की चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया है। मेरा जो ट्रेड लेने का रीज़न ही वही था कि यहाँ पे जो हमने 120 का सपोर्ट डाल रखा था कॉल के ऊपर, आप लेफ्ट वाली स्क्रीन को देखो, यहाँ पे जो 26,000 की जो कॉल है, जो 120 का मैंने सपोर्ट डाला, उसको ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पुट का लिया है कि वो सपोर्ट अब काम का नहीं है, तो इसका मतलब पुट अब चलेगा ऊपर की तरफ। वही हो रहा है एक्चुअली, हमारे डायरेक्शन में ही मार्केट चल रहा है। तो 144 पे हमारा प्रीमियम है। थोड़ा इंटरनेट का इशू आ गया, बट एनीवे हमारा ट्रेड और प्राइसिंग वगैरह ऑलरेडी सेट है, तो डोंट वरी, इंटरनेट से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ी देर में आ जाएगा वापस इंटरनेट, बट 2-3 दिन से कोई प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैंने ना एक बार देख के, जब जैसे ही प्राइस अपने डायरेक्शन में आया है, तो मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर कर दिया। उसका रीज़न ये है कि जब मार्केट एकदम से फ्लक्चुएट भी करेगा ना, तो हम ज़्यादा लॉस ना लेके अपना 125 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है ऊपर, क्योंकि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो काफ़ी लंबा था एक तरीके से देखा जाए तो। बट एनीवे हमने उसको अपना 125 पे ले आए हैं। और यहाँ पे जो हमारा फेवर में चल रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हमारा 10-15 पॉइंट के आसपास हमारे फेवर में आ गया था जो ये MTM का जो ट्रेड था ये। तो उस हिसाब से मैंने 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखा है बेसिकली। तो 1:1 के हिसाब से तो हमारा टारगेट आ चुका है। 1:1 का हिसाब से हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से जो T1 T2 है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 900 के ऊपर ही मतलब थोड़े कॉल राइटर हैं। यहाँ पे आप देखो ये 900 के ऊपर ही कॉल राइटर है, तो 900 तक तो मार्केट को आना ही है। 900 से भी सपोर्ट ले सकता है, तो 900 तक तो मैं वेट करूँगा। 25,900 तक बिल्कुल वेट करूँगा। 25,900 पे जैसे ही मार्केट आएगा तो शायद मैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दूँगा, चाहे वो T1 का ही हो, बट एटलीस्ट उस तक मेरे को वेट करना पड़ेगा। उससे पहले अगर मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है तो फिर कुछ कह नहीं सकते। और ये हम देख रहे हैं मार्केट नीचे आ रहा है 915, 25,914, 913, 912, 910, 911, 909 तक आ गया है। और हमारा उधर 152, 53, 54 रुपये के आसपास हमारा चला गया है। तो 900 तक मेरे को वेट करना ही करना है। ये अगर यहाँ से भी मुड़ता है तो फिर मेरे को कोई स्टॉप लॉस को आगे पीछे नहीं करना, ना टारगेट को ऊपर नीचे करना है। 900 पे आएगा तो हम अपना एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है 900 पे सपोर्ट ले सकता है। और अगर उधर फिर MTM में चाहे जो भी प्राइस आए, वो 160, 165, 167 जो भी आए, बट अभी मार्केट यहाँ से घूम गया है। अपना जो 900 का जो हमने किया हुआ है, T1 जो हमने सेट किया हुआ है, वहाँ तक पहुँचा नहीं है प्राइस। और अभी वापस वहीं से मुड़ के ये वाला देखो कितनी ज़बरदस्त कैंडल बनाई है। और वो जो कैंडल बनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप स्पॉट का प्राइस पे देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन है उसमें। और हमारा जो 152, 153 तक जो हमारा MTM का जो प्राइस चला गया था, वो अभी 140 तक आ गया है वापस नीचे। और हमारा जो टारगेट जो हमारा MTM पे जो प्रॉफिट दिख रहा था 1100-1200 रुपये का, वो अभी 200 रुपये 150 रुपये पे आ गया। बट एनीवे अभी देखते हैं, इसको वेट करते हैं। अगर ये अपनी डायरेक्शन में आएगा वापस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये यहीं से स्टॉप लॉस की तरफ और ज़्यादा मूव करेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम हर दिन लॉस का नहीं होता तो हर दिन प्रॉफिट का भी नहीं होता। तो
जिस तरीके से अभी वापस से उस पे आ रहा है, अपने कोस्ट टू कोस्ट के ऊपर आ रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को काट देना चाहिए ये, बट मेरे हिसाब से नहीं काटना चाहिए, बिकॉज हमने जब 15 पॉइंट का वेट किया है उधर, ऑलमोस्ट 17 पॉइंट तक गया था वहाँ से, 35 से लेके और 50 तक 15 और 2 ऊपर 17 पॉइंट्स तक ऊपर गया था, तो वो 10 पॉइंट और भी जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये 10 पॉइंट अगर नीचे आता, हमारा स्पोर्ट का प्राइस 900 जो 25,910 तक और 9 तक आया था, तो वो 8-10 पॉइंट और नीचे आता तो हमारा उधर टारगेट अचीव हो जाता T1 का। बट एनीवे, हम अभी देखते हैं, वेट करते हैं इसका। और ये बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल बन रही है जो मैं 15 मिनट पे अभी देख रहा हूँ। 15 मिनट पे ये 9:15 से स्टार्ट हुई थी ये कैंडल, प्रोक्स 9:16 समथिंग से, और ये देखो आप 955 तक की बन चुकी है। तो मोटे मोटे 40-45 पॉइंट की एक कैंडल ऑलरेडी अभी तक बन चुकी है, और यही कैंडल हमारे लिए शायद प्रॉब्लम कर सकती है। अगर ये ज़्यादा और बड़ी कैंडल बनी, ये 960 को अगर ये क्रॉस करेगी तो हमारा स्टॉप लॉस की तरफ आ सकता है, बिकॉज अभी 133 पे चल रहा है, 132, 131। अगर ये कैंडल और बड़ी बनती है, अगर 60 और 70 तक भी जाएगी तो फिर हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। बट एनीवे, हम वेट करेंगे, और ये पेशेंस ही है जो आपको टारगेट की तरफ लेके जाता है। कई बार आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है, लेकिन वहीं से फिर वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो फिर आपका पूरा ट्रेड है वो वापस प्रॉफिट की तरफ भी निकल जाता है। बट हम पूरा वेट करेंगे। 128, 127 तक आ गया है हमारा MTM का प्राइस, 127, 126 तक भी आया था बीच में, और अगर 125 पे मेरा टारगेट स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो अगर ये स्टॉप लॉस लेता है तो फिर हमको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। वहाँ देखो आप, ये 25,960-61 तक चला गया, तो इधर हमारा 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं, और उधर वो 60 तक चली गई है। ये कैंडल की मेरे को एक्चुअली उम्मीद नहीं थी कि उतना बिल्कुल शार्प पॉइंट पे जाके कि 25,908-10 पे जाके और इतनी बड़ी कैंडल बनेगी। मेरे को था कि हाँ, कैंडल तो बनेगी वहाँ से, क्योंकि बाई बैक होगा वहाँ से, लेकिन वो एक बार 900 को जरूर टच करेगा, और 900 को टच करता तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता वहाँ पे। लेकिन ये जो हो गया है गड़बड़, कि ये कैंडल बिल्कुल वहाँ से 8 पॉइंट पहले मुड़ गई। और यही होता है कई बार, जब आपका मतलब पूरा टारगेट आता हुआ, बिल्कुल हाथ में आया हुआ टारगेट निकल जाता है। बट हमारा जो हमने जो इसमें जो अपना सीरीज के अंदर जो बनाया हुआ है रूल, जो हमने सेट किया हुआ है, वो अपना या तो स्पोर्ट का प्राइस का T1 T2 में से कोई भी एक लेंगे, वो मार्केट के हिसाब से, मार्केट को देखते हुए, या फिर हमारा जो अपना प्रीमियम के हिसाब से जो भी आएगा। बट मैं ज़्यादा फोकस अपने इस पर करता हूँ कि जो स्पोर्ट का प्राइस जो टारगेट आ जाए अपना, तो फिर चाहे प्रीमियम का प्राइस कुछ भी, क्योंकि कई बार प्रीमियम का प्राइस ना रुक जाता है, और उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, गामा वगैरह का भी, थीटा वगैरह का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्पोर्ट का प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रीमियम का प्राइस, हालांकि प्रीमियम का प्राइस अगर मूव करेगा तो ही प्रॉफिट आएगा। बेसिकली हम ट्रेड तो प्रीमियम के प्राइस पे कर रहे हो ना, और ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। जैसे आप देखोगे वहाँ पे 160